प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रयागराज यानी संगम नगरी यानी कि महाकुंभ, जहां पर बेला क्षेत्र में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर ये है कि रात के 2 बजे मौनी अमावस्या के खास मौके पर बहुत बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी और अचानक हुआ ये कि जो संगम नोज है 11 से लेकर 70 नंबर पोल पर हादसा हो गया। अचानक बैरिकेडिंग टूट गई भारी भगदड़ की वजह से, और बैरिकेडिंग टूटने की वजह से एक के ऊपर एक श्रद्धालु नीचे दबते चले गए, जिसमें कई महिलाएं बेहोश हो गई। क्या हुआ था वहाँ पे? एकदम भीड़ टस नमस नहीं होने दिए, एकदम भीड़ है, एकदम भीड़ इकट्ठा थी। 10 आदमी एक बार की बजर गए थे। हम लोग वो लोग आगे गए, हम लोग पीछे। पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पैर में फ्रैक्चर हो गया आपका? हाँ। तो यहाँ पर देखिए, इनके आंखों में आंसू हैं। आप क्यों रो रही हैं? अरे भाई, दादी का चोट लग गिरी है, बच्चे भरोसा है। दादी को चोट लग गई है? हाँ। कैसे चोट लगी? भाई उड़ा जमा की भीड़ घनी होगी, ऊपर को दरड़ लिए जमा ही तितने हम भी दब गए, जमा बचा लो रही, भीड़ गिर गई ऊपर, भीड़ गिर गई। हालांकि उनको जो सेक्टर परिसर है यानी कि जो सेक्टर 2 है मेला क्षेत्र का ही, वहां पर केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है, वहां उन्हें भर्ती कराया गया है। 5 की हालत इसमें गंभीर है, जिन्हें आगे रेफर किया गया है, यानी कि हायर सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे भगदड़ पर, इस हादसे पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि आपातकालिक बैठक भी हुई थी, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठे थे, अमिताभ यश, और इसके साथ साथ डीजीपी बैठे, गृह सचिव बैठे, किस तरह से व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन हालातों पर नजर रखे हुए हैं। सुबह से लेकर अब तक 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत उन्होंने की है। इसके साथ साथ वो जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी रिपोर्ट ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लोगों से अपील की है, श्रद्धालु से अपील की है कि वो जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, देखिए कोशिश यही कीजिए कि संगम नोज पर नहीं जाइए, और संगम नोज पर जाने के होड़ की वजह से ही वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। फिलहाल अभी सब कुछ कंट्रोल में है, व्यवस्थाओं में थोड़ा चेंजेस लाया गया है। जो संगम नोज है वहां पर एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, एनएसजी कमांडोज वहां पर तैनात किए गए हैं। पूरे मेला जो क्षेत्र है वहां परिसर में बताया जा रहा है कि जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात थी। अनाउंसमेंट लगातार पुलिस भी कर रही है लाउड स्पीकर के जरिए, और ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको निर्देश मिल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, यानी जो पाथ बनाया गया है, जो पैसेज बनाया गया है, आप वहीं से गुजरें, दूसरी जगह से ना गुजरें, और भीड़ इकट्ठा ना होने दें। कहीं भी आप एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि इकट्ठा होने की वजह से ही इस तरह की स्थिति बनी थी। स्नान हो गया? हाँ जी, बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं कोई दिक्कत। व्यवस्था कैसी? बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत शानदार व्यवस्था है। उदयपुर एक नंबर व्यवस्था है। अच्छा। कोई समस्या नहीं। नंबर मतलब कैसी व्यवस्था? कैसी यानी कि हम जो टाइमों पे स्नान करना था उस टाइम पे स्नान भी हो गया। हाँ। और जो इधर भगदड़ हो रही थी, हाँ। उससे भी अपने पुलिसकर्मियों ने हाँ। अपन को सहारा दिया, और कोई गलत ऐसा शब्द सिचुएशन को जल्दी संभाल लिया। गवर्नमेंट ने पूरा कोऑपरेट कर रही है। पूरा कोऑपरेट कर रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा है? सबको क्या महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हर हर महादेव। यहाँ की व्यवस्था बहुत ओके है, फर्स्ट क्लास की है। सब पुलिस प्रशासन का सहयोग सबको दिया है। रैन बसेरा में बढ़िया समुचित व्यवस्था सबकी पब्लिक की है। हम भी रैन बसेरा में ही रुके हुए हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं हुए, बढ़िया। और रैन बसेरा जितना हो सकता है गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही है। बताया जा रहा है कि स्नान करने के लिए लोग गए, और कुछ लोग ग्रुप बनाकर वहां पर कपड़े चेंज करने लगे। तो ऐसे में आप लोगों की भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है श्रद्धालु होने के नाते, क्योंकि व्यवस्था करने के लिए तो प्रशासन व्यवस्था कर ही रहा है, और वो व्यवस्था आपको 13 जनवरी से दिख रही है, आज से नहीं दिख रही है। यही वजह है कि 16 करोड़ अब तक यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान चूंकि आज है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया है कि करीब 8 से 10 करोड़ इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु मौजूद हैं। जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी भीड़, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जिला अगर कोई है इस वक्त तो प्रयागराज है, जहां पर 8 से 10 करोड़ की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था वहां पर बनाना, इतनी बड़ी भीड़ को मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, और इसीलिए जरूरी है, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को भी
यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी समझनी होगी, एक श्रद्धालु होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, क्योंकि जितनी भी जहाँ पर भी आपको गंगा नजर आ रही है, जहाँ पर भी आपको नजदीकी घाट नजर आ रहा है, उस पर जाइए, माँ गंगा का शरबत लीजिए, क्योंकि आज अमृत स्नान है और अमृत स्नान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यही नहीं है कि आप संगम रोज पे जाएंगे तभी आपको अमृत आपको मिलेगा या आपके पुण्य आपको कमा पाएंगे। ये गंगा का आशीर्वाद के लिए आप किसी नजदीकी घाट पे भी जा सकते हैं। यही बात लगातार मेला प्रशासन भी कर रहा है और आपको इस चीज के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंसान की जिंदगी, इंसान की जान बहुत कीमती होती है। अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, भीड़ इकट्ठा ना होने दें, मेला प्रशासन की अपील को लगातार फॉलो करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 5 उनकी संख्या है, उनको लगातार उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। खबर ये मिल रही है कि एनर्जी कमांडोज ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। पीएसी पहले से ही तैनात थी, जल पुलिस वहां पर है, आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए तो निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन एक और यहाँ पर तब्दीली की गई है व्यवस्था में, चूंकि बेहतर व्यवस्था कैसे हो, इसी पर सारा जोर मेला प्रशासन का, सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। और वहां बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर जो आसमान में है लगातार घूम रहा है और वहां से कैमरा भी उस हेलीकॉप्टर में लगाया गया है, ताकि पैनी पूरे मेला क्षेत्र में, पूरा मेला परिसर में, कई किलोमीटर तक ये परिसर में ये मेला फैला हुआ है। तो जहां पर भी आपको जगह मिल रही है, जिस घाट को आप नजदीक पा रहे हैं, वहां पर आप जाइए, अपनों के साथ अमृत स्नान का पुण्य कमाइए, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके साथ साथ सामने वाले की भी जिंदगी कीमती है और इसीलिए जो मेला प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है उसको आप जरूर फॉलो करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस अपील को जरूर माने और जाहिर तौर पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन है, 144 साल बाद एक बड़ा संजोग बना है और आज अमृत स्नान को मौनी अमावस्या को यही कहा जाता है कि अगर आज आपने माँ गंगा का आशीर्वाद ले लिया, डुबकी लगा ली, तो समझ लीजिए आज आपके इस जन्म के भी पाप नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं, पितृ खुश हो जाते हैं, पितृ दोष खत्म हो जाता है। तो जाहिर तौर पर ये श्रद्धा है, ये जो सैलाब है आप देख पा रहे हैं, सभी लोग वहाँ पर जाकर व्यवस्था की गुणगान भी कर रहे हैं, खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, उनके चेहरे पर वो उत्साह और जोश भी नज़र आ रहा है। सर्दी जो है उनकी आस्था को कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप आइए, महाकुंभ अमृत स्नान में ज़रूर अपना भागीदारी निभाइए, लेकिन एक जागरूक नागरिक की तरह। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं।